एक मिनट सर क्या कहेंगे पिछले बार जो कहे थे आराम से पिछले बार हम आगे बढ़ जा रहे हैं, क्या कहेंगे चिराग जी? कैसा रहा ये खासकर? देखिए, आज का कार्यक्रम जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में वादे किए थे, मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि एक एक करके उन वादों की किश्त को वो पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और आज जिस तरीके से वित्त विभाग के माध्यम से, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हम लोग की भी योजनाएं जुड़ी हैं, PMFME के माध्यम से, अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, जिस तरीके से क्रेडिट आउटरीच का ये प्रोग्राम था, लोगों को क्रेडिट दिए गए हैं, ये अपने में उनको सशक्त करने की भारत सरकार की ये सोच है, जिसमें पूरी तरीके से बिहार सरकार की मदद मिल रही है इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की। बिहार में कैसे बिहारियों का पलायन रुके, बिहारी दूसरे राज्य में जाकर सिर्फ नौकरी मांगे नहीं, बल्कि अपने राज्य में रहकर कैसे उद्यमी बनकर और 50-100 लोगों को रोज़गार देने के काबिल बने, इस सोच के साथ इन तमाम कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी जो बिहार आई, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि हज़ारों करोड़ की योजनाओं को जिस तरीके से लेकर आई हैं, राशि को लेकर आई हैं, यकीनन इससे हमारे प्रदेश की गरीब जनता को मुख्य धारा के साथ जुड़ने में लाभ मिलेगा। सर, सबसे बड़ी बात जिस तरह कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम से आम गरीब जनते को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक है, ये गरीब जनता जिस तरीके से क्रेडिट आउटरीच की सोच केंद्र सरकार की रही है, जहां पर लोगों के हाथ में आर्थिक मदद पहुंचाकर उनको सशक्त कर ना सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में उनको देखा जाए, बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में उनको ढाला जाए, इस सोच के साथ क्रेडिट आउटरीच के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हमारे विभाग के माध्यम से भी PMFME की योजना के माध्यम से भी कई लोगों को राशि आवंटित की गई है। सिर्फ हम लोग रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले की भूमिका में हम लोग आए, उस सोच के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित किया। बहुत ज़्यादा ध्यान इंडिया, खासकर आपकी मिथिला का धरोहर गिर रहा है, वो जो किला है। बिल्कुल, ये ध्यान सिर्फ मिथिला पर ही नहीं, मिथिला से हम भी आते हैं, इसीलिए हमारे लिए भी ये खुशी की बात है, बट वैसे भी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का, इस बार आपने बिहार का बजट देखा होगा, जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हज़ारों करोड़ की राशि की योजनाओं को स्वीकृत किया गया, विशेषतः बिहार को लेकर, ये अपने में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार का विशेष ध्यान बिहार और बिहारियों के ऊपर है। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए ना कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आने वाले दिनों में साल भर के भीतर बिहार में चुनाव हो रहा है ना। अगर राजद को ऐसा लगता है कि EVM से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक EVM से चुनाव होगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं, जब आपको इतना ही विश्वास नहीं था। और फिर किस मुंह से इनके नेता जाते हैं JMM के उस मंच पर झारखंड में, जहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है, वो भी तो EVM से ही हुआ था ना, वो तो बैलेट पेपर से नहीं हुआ था। तो वहाँ पर तो इनके नेता जाएंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे, उस मंच पर भी पहली पंक्ति में वो लोग बैठेंगे, पर उसके बाद इनको इसी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं चल सकता। एक तरफ जहाँ पे राज्यों में परिणाम आपके पक्ष में आए वो आपके लिए ठीक है, जहाँ आपके पक्ष में नहीं आए वो गलत है। यहाँ पर आप चुनाव हार जाइएगा तो वो गलत है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाइएगा तो वहाँ पे EVM खराब है, पर यहाँ झारखंड में जहाँ आपके पक्ष में परिणाम आए वो ठीक है। तो इस सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो आप सिर्फ रहकर सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन बातों को कहते हैं, हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और ये तमाम तथाकथित महागठबंधन, इंडिया अलायंस, UPA, जो भी इनके गठबंधन का नाम है, इनके तमाम घटक दलों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि भैया लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं बार बार। आज भी आप संविधान की प्रतिलिपि ये लोग सब लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, कहाँ का संविधान खत्म हो गया भैया? लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठे मुद्दे बना रहे हैं। ये जनता के मुद्दे इन लोगों को पता ही नहीं है। कांग्रेस, राजद, इन सारे दलों को पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेगी। ये लोग बात करने जाएंगे अडानी अंबानी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आरक्षण की, जबकि पता है कि ना आरक्षण को कोई हटा सकता है, ना संविधान को कोई खतरा है, पर झूठ बोलकर, डर फैलाकर ये लोग ये बातें करते हैं। इसीलिए अब जनता पूरी तरीके से इनसे कटती जा रही है।
पोखरी माछ मखान इहे छन मिथिला के पहचान की एक युक्ति से प्रसिद्ध। ये मिथिला इस भूमि में उगे माछ मखान एवं पान का स्वाद को देश दुनिया की करोड़ों खाने वालों के दिलों पर राज करता है। और आपको ये हम बता दें कि हम सब आज बहुत खुश हैं और सनातन संस्कृति में भारत की परंपरा रही है कि हम सब अरे प्रकाश भैया डीएमसीएच कहाँ है? डीएमसीएच डीएमसीएच तो ओरिजिनल है। डीएमसीएच कहाँ है? हाँ राहुल सब पीछे राहुल सब पीछे सर नंबर दियो हटाओ ना मोबाइल सर को पाँच दे चलिए inaugurated by Honorable Prime Minister Sir in G20 function. That wicket grown by selenium-based mustard. When we are having a finance with Uttar Bihar Gramin Bank, we have finance. पूरे वर्ल्ड में जाता है। प्रधानमंत्री जी ने किया अपना स्टेटस है वो डिफरेंट बैंकिंग एक चीज का कितनी महिला 10 to 15 मैक्सिमम एंड 10 इज द मिनिमम मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 उसको बैंक के द्वारा क्या मिलता है? बैंक उनका 6 मंथ का अच्छा उनका रिपेमेंट वगैरह बढ़िया मिलता है। पंचसूत्रा वो फॉलो कर लेती है तो बैंक के साथ क्रेडिट किया जाता है। पहला लोन हो पाएगा ना, नीचे कर देंगे तो क्या